एक चालाक सेठ हर साल किसानों को धोखा देता था, लेकिन इस बार एक लड़की ने ऐसा खेल खेला कि सेठ की सारी चालाकी खत्म हो गई। रामदीन के घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी राधा रहती थी। राधा बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। उसने शहर जाकर थोड़ी पढ़ाई भी की थी। जब वो वापस गांव आई तो उसने देखा कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में तंगी बनी रहती है। एक दिन राधा ने अपने पिता से पूछा। बाबा, आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? रामदीन ने गहरी सांस ली और बोला। बेटी, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन सेठ घनश्याम दास की शर्तें ऐसी होती हैं कि फायदा हमेशा उसका होता है। राधा समझ गई कि असली समस्या क्या है। सेठ घनश्याम दास बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। वो किसानों को अपनी जमीन देता था, लेकिन हर बार ऐसी शर्त रखता था कि किसान चाहे जितना भी मेहनत करे, फायदा उसी का होता था। एक दिन रामदीन हिम्मत जुटाकर सेठ के पास गया। सेठ जी, उसने कहा। इस साल मुझे थोड़ी जमीन दे दीजिए, मैं मेहनत करके फसल उगाना चाहता हूँ। सेठ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में चालाकी साफ झलक रही थी। ठीक है रामदीन, वो बोला, मैं तुम्हें जमीन दूंगा, लेकिन इस बार मेरी एक खास शर्त होगी। रामदीन घबरा गया। क्या शर्त है मालिक? सेठ बोला। इस बार जो भी फसल उगेगी उसका ऊपरी हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा तुम्हारा। रामदीन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मजबूरी में उसने हाँ कर दी। घर आकर रामदीन ने सारी बात राधा को बताई। रामदीन बोला। बेटी, अब क्या होगा? अगर हमने गेहूं या धान उगाया तो ऊपर की बालियां सेठ ले जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। राधा मुस्कुराई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। चिंता मत करो बाबा। इस बार हम सेठ को उसकी उसकी ही चाल में हराएंगे। पहली चाल। जमीन के नीचे की फसल। राधा ने खेत में आलू और गाजर उगाने का फैसला किया। बेटी, ये तो जमीन के नीचे उगते हैं। बस यही तो हमारी जीत है। राधा बोली। कुछ महीनों तक दोनों ने खूब मेहनत की। खेत में ऊपर हरी भरी पत्तियां उग गई। जब फसल तैयार हुई तो सेठ घनश्याम दास बड़ी गर्व से खेत पर आया। सेठ बोला। चलो रामदीन, अब शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा मेरा। राधा मुस्कुराई। जी सेठ जी, ये सारी पत्तियां आपकी है। सेठ चौंका। और फसल कहाँ है? राधा बोली। फसल तो नीचे है और शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा हमारा है। रामदीन ने जमीन खोदी और नीचे से ढेर सारे आलू गाजर निकले। सेठ गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अपनी हार से बौखलाकर सेठ ने दूसरी चाल चली। इस बार उसने कहा। ठीक है, अब जो भी फसल होंगी उसका मीठा हिस्सा मेरा और कड़वा हिस्सा तुम्हारा। रामदीन फिर डर गया, लेकिन राधा फिर मुस्कुराई। करेला की खेती। राधा ने इस बार खेत में करेला उगाने का फैसला किया। गांव वाले हैरान लगे। रामदीन पागल हो गया, अनाज की जगह करेला उगा रहा है। लेकिन राधा को अपने दिमाग पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद पूरा खेत करेलों से भर गया। सेठ आया और बोला। मेरा मीठा हिस्सा कहाँ है? राधा बोली। सेठ जी, करेला तो बुरी तरह कड़वा होता है, इसलिए ये सारी फसल हमारी है। सेठ गुस्से में फिर पटकता हुआ चला लेकिन गया। असली खेल अभी बाकी था। तीसरी चाल। आधा आधा खेल। अब सेठ ने सोचा कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। उसने कहा। इस बार जो भी फसल होंगी उसका आधा हिस्सा हमारा और आधा तुम्हारा। रामदीन ने सोचा कि ये तो सही है, लेकिन राधा ने कुछ और ही सोच रखा था। तीसरी जीत। चालाकी का जवाब। राधा ने इस बार तरबूज और कद्दू उगाए। जब फसल तैयार हुई तो हर फल में का आधा आधा काट दिया गया। राधा बोली। सेठ जी, ये आधा आपका और आधा हमारा। सेठ को मजबूरी में आधे कटे हुए फल लेने पड़े, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि रामदीन ने अपना हिस्सा तुरंत बाजार में बेच दिया। अब सेठ को समझ आ गया कि वो चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, राधा उसको हर बार मात दे देगी। गांव वाले भी अब राधा की तरीके
अपनाने लगे। एक दिन सेठ खुद रामदीन के घर आया। उसने कहा, रामदीन, मैं हार गया। तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है। वो राधा की तरफ देखकर बोले, आज से मैं किसानों के साथ कभी कभी अन्याय नहीं करूंगा।